वंदे मातरम नेटवर्क 10 की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। चुनाव हो चुके हैं, एग्जिट पोल्स ने सरकार भी बना दी है। जिस पोल ने जिस पार्टी की सरकार बनाई वो पोल सही है तो दूसरा गलत। अलग अलग पोल्स ने अलग अलग सरकार बनाई, लेकिन होगा क्या ये तो रिजल्ट से ही साफ होगा। और रिजल्ट कल आ रहा है तो किसका होगा पलड़ा भारी। तो 5 राज्यों के चुनावों का कल रिजल्ट आना है। सभी पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। वहीं हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, जहां एग्जिट पोल देखने के बाद एक तरफ जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हरीश रावत कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल्स में भी अलग अलग सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। किसी एग्जिट पोल में बीजेपी की तो किसी में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया गया। लेकिन यह सब साफ तो कल ही हो पाएगा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। बता दें कि 14 फरवरी को उत्तराखंड के इलेक्शन हुए थे, वहीं उसके बाद से जोड़ तोड़ की राजनीति और उत्तराखंड में अब किस तरह से यहां पर पलड़ा भारी किस पार्टी का नजर आएगा, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में के लिए हमारे एक खास पैनल यहां पर जुड़ गया है, जिनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़ गए उपाध्यक्ष भाजपा से देवेंद्र भसीन, इसी के साथ मनोज ईष्टवाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता लखपत बुटोला जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत यहां पर लखपत जी मैं आपसे करना चाहूंगी। कल रिजल्ट आने वाला है, किस तरह से आप देखते हैं? बहुत सकारात्मक हूँ और बहुत अपने आप को और इस प्रदेश में जिस तरह से 5 साल में भाजपा के कुशासन से इस प्रदेश को मुक्ति मिलने वाली है, वो कल निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा। उत्तराखंड के स्वाभिमान और उत्तराखंड के विकास के लिए जो कांग्रेस को लोगों ने जिताने का काम किया है, मैं समझता हूँ कि हमें अच्छा बहुमत मिलेगा। इसको लेके हम उत्सुक भी हैं और हम विश्वास और आशा भी रखे हुए हैं कि कांग्रेस अच्छे बहुमत के साथ इस प्रदेश में सरकार बनाएगी। और जहां तक मैं जितने जगह गया हूं, उत्तराखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों में गया हूं और विधानसभा क्षेत्रों में जो रुझान देखने को मिला है, उन रुझानों पे मैं कह सकता हूं बहुत अच्छा परिणाम कांग्रेस को मिलेगा। देवेंद्र जी, क्या लगता है जिस तरह से कांग्रेस है यहाँ पर अपनी जीत का दावा कर रही है, सरकार बनाने का दावा कर रही है, क्या वो कल साबित हो पाएगा? देखिए, स्पष्ट स्थिति ये है कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को शानदार बहुमत मिलने वाला है, प्रचंड बहुमत मिलने वाला है और हम सारे मिथक तोड़ करके एक बार फिर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कुछ घंटे सपने और वो देखना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने जो पहले भ्रष्टाचार से युक्त कांग्रेस ने शासन दिया और जिस प्रकार की नीतियां कांग्रेस ने प्रदेश के विकास के विरोध में की हैं, वैसी सरकार को दोबारा नहीं लाएगी। जो डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में जो 5 साल काम हुए हैं, उसके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा और हम एक बार फिर एक बहुत मजबूत सरकार उत्तराखंड की जनता को देने वाले हैं। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि जनता का आशीर्वाद कैसे मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन इस बीच मनोज जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी एक बार जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सर, 14 फरवरी को इलेक्शन हुआ, 10 मार्च को रिजल्ट आने हैं और ऐसे में दोनों ही जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। आप किस तरह से उत्तराखंड की राजनीति को देख रहे हैं? तो जी सच्चाई ये है कि कांग्रेस हो, भाजपा हो या फिर जनता हो, तीनों ही असमंजस की स्थिति में है। बिल्कुल। और जो भाजपाई जनता है वो भाजपा को जिता रही है, जो कांग्रेसी जनता है वो कांग्रेस को जिता रही है, जो भाजपाई प्रवक्ता है वो भाजपा को जिता रहे हैं, जो कांग्रेसी प्रवक्ता है कांग्रेस को जिता रहे हैं। इतिहास में उत्तराखंड के जो चुनावी इतिहास में ये पहला विधानसभा चुनाव है जहां सब शंकित है। बिल्कुल। न सिर्फ दल बल्कि वोटर्स भी शंकित है। मैं शंकित हूं कि मेरे घर वालों ने किसको दिया होगा, मेरे घर वाले शंकित है
कि उन्होंने किसको दिया होगा। ये बड़ा एक असमंजस का और झोल वाली राजनीति इस समय दिखने को मिली है। यहाँ नाराजगी, ये सब जानते हैं कि ये नाराजगी पहले भाजपा के साथ थी, भाजपा के प्रति जनता का बड़ा रौद्र रूप था, बहुत नाराजगी थी। और शुरुआती दौर पर मैं तो सिर्फ एक जगह की बात करूंगा, अपने पौड़ी जनपद की। पौड़ी जनपद में पहले आंकड़ा ये था कि कहीं भाजपा का सुपड़ा साफ न हो। चुनाव आते आते वो 2/2 कांग्रेस को और 4 क्या कहते हैं भाजपा को हो गई। और बिल्कुल मतदान डालते डालते अब ये स्थिति हो गई कि 6 की 6 भाजपा को न जा रही हो। इसी तरह प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी कई जगह सेंध मारी है, जहां पहले भाजपा का वो उम्मीदवार जीतता हुआ नजर आया, वही बाद में क्या कहते हैं कांग्रेस का वो उसी सीट पे जीतता हुआ नजर आया। तो इस असमंजस की स्थिति में एग्जिट पोल जितने भी आ रहे हैं, आधे भाजपा को जिता रहे हैं, आधा कांग्रेस को जिता रहे हैं। लेकिन सर जो ये असमंजस की स्थिति बन रही है, ये पनप रही है, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? इसकी वजह साफ सुथरी, इस समय जो विकास कार्यों की बात होनी थी, जो विकास कार्य किए उनकी गिनती की बात होनी थी, बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे होने चाहिए थे। न कांग्रेस के पास वो मुद्दे थे उनको भुनाने में, न भाजपा के वो पास वो विकास कार्य का एक तस्वीर रखने का समय मिला। क्योंकि केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी ने जब ये बोल दिया कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो सब ने फिर वही देना शुरू कर दिया कि लो भाई वो 300 यूनिट दे रहा तो मैं इधर से बढ़ाऊं पैसा, उधर से बढ़ाऊं पैसा। ये पैसा बढ़ाने में रह गए। मतलब बेरोजगारी को खत्म करने के लिए एक अच्छा सा मुद्दा आ गया कि जब आप बेरोजगार हैं तो हम घर बैठे आपको इतना बढ़ा के और देंगे। तो ये एक लालच जो वोटर्स के पास गया है, वोटर्स भी उसने बोला ये हो क्या रहा है। हमने प्रदेश में न तो भाजपा कार्य गिना पाई कि कितने विकास कार्यों की एक तस्वीर है, न कांग्रेस ये भुना पाए कि कहां उनको क्या कहते हैं भाजपा पे आक्रमण करना था। अन्य दल तो छोटे छोटे दल थे। इसी कारण जो नाराज निर्दलीय हैं उनके जीतने की संभावना हो रही है, चाहे वो भाजपा ही रहे हो कांग्रेस रहे हो। इसी कारण वो अन्य जहां क्या कहते हैं भाजपा की सेंधमारी होनी थी, वहां बड़ी मुश्किल है। नेक टू नेक फाइट है, कोई भी पार्टी सरकार बना सकती है। बिल्कुल सर, कोई भी पार्टी सरकार बना सकती है, लेकिन अगर एग्जिट पोल का यहाँ पर जिक्र किया जाए तो एग्जिट पोल में भी ये जो संशय की स्थिति है वो यहाँ पर अधर पे लटकी हुई है। लखपत जी, एक बार फिर आपका रुख करूंगी, चूंकि यहाँ पर तमाम तरह के दावे वादे किए गए और आप लोगों की तरफ से, दोनों ही पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार आने वाले समय में आप लोगों की बनती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बीच अब खबरें ये भी सामने आ रही है कि कांग्रेस की जो अंदर खाने की स्थिति है वो कुछ खलबली मच चुकी है जब से एग्जिट पोल सामने आया, और ऐसे में अपने ही लोगों को कहीं छत्तीसगढ़, कहीं राजस्थान तो कहीं देहरादून भेजा जा रहा ताकि हॉर्स ट्रेडिंग वाले मामले सामने ना आ पाए। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना? देखिए, मैं आपसे कह सकता हूं कांग्रेस में कहीं खलबली नहीं है, कहीं भगदड़ नहीं है, कांग्रेस को कहीं चिंता नहीं है। मैं एक बात आप समझ लीजिएगा रितु जी, जब राजनीतिक डकैत उत्तराखंड में आए हों और वो डकैती करने के मूड से उत्तराखंड में घूम रहे हो, जो 18 मार्च 2016 की घटना के बाद 6 साल बाद फिर उत्तराखंड में आए हैं, तो ऐसे जब आपके क्षेत्र में भी कोई इस तरह के डकैत आते हैं तो आप भी सजग रहते हैं। तो राजनीतिक डकैत उत्तराखंड के अंदर आए तो निश्चित रूप से सचेत रहना चाहिए। लोकतंत्र की किस तरह से हत्या की जाती भाजपा से बेहतर कौन जानता है। मोदी जी, अमित शाह जी का देश के विकास पे योगदान और कार्य पे एक ध्यान रहता तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हो। लेकिन जो ध्यान उनका टोटल अपना ध्यान किसी भी प्रदेश में सरकार बनाना है, जनमत और जनादेश का अपमान करना है, और ये उत्तराखंड की जनता जनादेश का अपमान करने के लिए उन्होंने वो राजनीतिक डकैत उत्तराखंड में बिठा दिए, और ये मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा भी फर्ज बनता है कि यदि इस तरह की कोई घटना होती है और लोकतंत्र के जो जनमानस का जो जनादेश आता, उस जनादेश को बचाना कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है। और मैं ये कह सकता हूं कि इसको लेके कोई चिंता और घबराहट नहीं, हमें अपने लोगों पे कहीं संशय नहीं है। हमारे कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर दावेदार जो चुनाव में लड़ा है वो मजबूती के साथ कांग्रेस विचारधारा के साथ और प्रदेश के विकास के लिए साथ में रहेगा। ये जरूर मैं कह रहा हूँ आपसे पुनः कि 2014 के बाद देश के अंदर जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम किया जा रहा है और विशेष करके इस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, और महत्वपूर्ण जब जनादेश भी यदि किसी आपने चाहे मध्य प्रदेश के अंदर देखा हो, चाहे आपने गोवा के अंदर देखा हो, चाहे कर्नाटक के अंदर देखा हो, और चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आपने देखा हो किस तरह से भाजपा
लगातार जनादेश का अपमान करके और सरकार बनाने में मस्त है, ये सब ने देखा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सजग रहने की जरूरत है। गोवा के अंदर पिछली बार आप लोगों ने कहा कि कांग्रेस को 18 सीट मिलने के बाद भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, कांग्रेस ने देर कर दी। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की स्थितियां ना हो। जो जन इस प्रदेश देवभूमि की जनता ने जो जनादेश दिया हो उस पर कांग्रेस को आशीर्वाद मिलेगा, तो कांग्रेस उसके साथ खैर सजगता अभी ये के चीज साथ क्लियर सरकार नहीं हो बनाएगी, पाई है और कब जिम्मेदारी तक निभाएगी, क्लियर जो होगी ये खुल कल ही की देखना बाकी रहेगा। ऐसे में देवेंद्र जी, जिस तरह से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो चुका है और दोनों ही पार्टी यहाँ पर तमाम दावे वादे एक बार फिर करती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में रिजल्ट क्या रहेगा वो तो कल की तारीख बताएगी, लेकिन इस बीच अगर मुद्दों पर बात की जाए तो क्या लगता है कि वो कौन से मुद्दे यहाँ पर पीछे छूट गए जिनको लेकर अब जो संशय की स्थिति है वो अब तक बरकरार है कि मतदाता ने बीजेपी को चुना है या कांग्रेस को उत्तराखंड में? देखिए, कांग्रेस के अंदर जो बौखलाहट है उस बात से प्रकट होती है कि इनकी भाषा का संतुलन बिगड़ गया। इस लेकिन प्रकार की भाषा बौखलाहट भी देखी हमारे कहा जा रही है, वो तो पूरे ओवर नहीं, सुनिए, कॉन्फिडेंस में कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं नेताओं के बारे में, डकैत वगैरह, वो कोई संतुलित व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकती। एक बात। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि मोदी जी और शाह जी ने विकास कार्य नहीं किए। अगर कांग्रेस को नजर नहीं आते देश के अंदर परिवर्तन और उत्तराखंड के अंदर परिवर्तन, तो ये उनका दृष्टि दोष है, उनकी संवेदनहीनता है और सामने की चीज को भी नकारने की उनकी प्रवृत्ति है। कांग्रेस की जहां तक हाल है, कांग्रेस पंजाब में तो जा ही रही है, उत्तर प्रदेश में जाएंगे सबसे बड़े नेता हैं, राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं, वहां की स्थिति शून्य पर आने वाली है। तो हाल तो कांग्रेस के बिखरे हुए हैं। जहां तक हमारी बात का सवाल है तो मैं कहना चाहूंगा कि विकास के मुद्दे पर ही हमने चुनाव लड़ा था। हमने 32 पेज की पुस्तिका प्रकाशित की है रिकॉर्ड पर कि हमने 5 सालों में कौन कौन से काम किए। अगर कोरोना वैक्सीनेशन फ्री नजर नहीं आता, अगर गरीबों को फ्री राशन लोगों को नजर नहीं आता, अगर और वेदर रोड दिखाई नहीं देती है, अगर उज्ज्वला योजना दिखाई नहीं देती कांग्रेस के लोगों को, तो उनका दोष है। जनता को सब दिखाई दे रहा है, जनता को महसूस हो रहा है और यही कारण है कि जनता हमारे साथ खड़ी है, जनता का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सारे भी तक तोड़ करके एक बार पुणे सरकार बनाएंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये जो बातें कांग्रेस बहुत करती है, इनके मुख्यमंत्री तो वही है ना जिन्होंने एक बार स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे अपने लोगों को सरकार बचाने के लिए। तो डकैत तो कहाँ बैठे हैं? ये कांग्रेस को खुद विचार करना चाहिए किस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र के साथ डकैती की है। ये कांग्रेस को खुद विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से उन्हें उत्तराखंड के अंदर एक मजबूत सरकार बनाने वाली है। प्रचंड बहुमत हमारे सामने होना है। कुछ घंटे अगर इनको कुछ कार्रवाई करनी है, जो कुछ कहना है कहलाते रहे, लेकिन कुछ घंटे के बाद, अब तक 24 घंटे के बाद जब हम यहाँ पर बैठे होंगे तो निश्चित तौर पर ठीक है। एक चीज देवेंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और ऐसे में सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती। बन सकती है तब आप लोगों की तरफ से कई रणनीतियां बनाई जाएगी। अगर दूसरे पहलू पर नजर डाली जाए, सरकार नहीं बनती है, तो इसका जो खामियाजा होगा वो किस तरह से बीजेपी को देखने को मिल सकता है, या फिर इसका जो भी जिम्मेदार होगा उसे क्या मानते हैं आपकी, कौन जिम्मेदार है यहाँ पर? देखिए ऋतु जी, बिल्कुल काल्पनिक सवाल है और काल्पनिक सवाल का उत्तर देना बनता नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ और विश्वास के साथ कह रहा हूँ, उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और भारी बहुमत के साथ बनने वाली है। प्लान ए और बी और सी तो कांग्रेस कर रही होगी, जो भी कर रही होगी। क्या करना हमको, इसीलिए इन्होंने छत्तीसगढ़ राजस्थान के होटल बुक करवाए हुए हैं। इसीलिए इनकी पूरी फौज जो है वो दिल्ली से पर्यवेक्षकों की आ गई है। जो मुख्यमंत्री बघेल है छत्तीसगढ़ के, वो उत्तराखंड में कैंप डाल रहे हैं। ये हमसे सवाल कर रहे हैं? अरे हमारे तो जो रूटीन में हमारे वरिष्ठ नेता वो आते हैं, पूरे चुनाव में आते हैं, अब भी हैं हमारे बीच में। लेकिन जो इनकी फौजें आ रही हैं वो बताए ना क्यों ला रहे हैं। कुल मिलाकर के कांग्रेस कुंठित भी है, हताश भी है और ये बात साफ है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। ठीक है। अब मनोज जी आपका रुख करूंगी। सर, अभी तक उत्तराखंड की राजनीति को जिस तरह से हम समझ पाए हैं उसमें यह है कि कभी कांग्रेस का यहाँ पर राज रहता है तो कभी बीजेपी का रहता है। अब यहाँ पर संशय और असमंजस की स्थिति साफ तौर पर देखी जा रही है, लेकिन इस बीच उस समीकरण किस तरह से बन सकते हैं और किस तरह से बिगड़ सकते हैं पूरे राज्य के? ऋतु जी, इस समय जो समीकरण है, अगर गंगोत्री सीट पे वास्तव में सुरेश चौहान जीत रहे हैं भाजपा के, तो ये भी इतिहास लिखेगा। और ये भी इतिहास लिखेगा अगर कांग्रेस इस समय फुल फ्लैश मेजोरिटी के साथ सरकार बनाती है, तो ये भी इतिहास लिखेगा। क्योंकि कांग्रेस पिछले 2 सालों पहले यहाँ प्रदेश में उसका नाम लेवा कोई दिखता नहीं था कांग्रेस का।
आज बड़ी मजबूती से अगर आगे आती है तो पूरी कांग्रेस की जो एक संघीय एक ढांचागत परंपरा है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन सर एक चीज और है कि अगर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ आगे आती है तो इसका श्रेय किस तरह से कांग्रेस को जाएगा? क्या कांग्रेस ने वाकई में उन मजबूत जो यहाँ पर मुद्दे थे उनको पकड़ा उत्तराखंड में, कि जो सीधा मतदाताओं के दिल से जोड़े? रितु जी, ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। क्या कांग्रेस सरकार बनाने के बाद भी संभाल पाएगी, ये जरूरी है। ये सबसे बड़ा जो अभी मैं बसीन साहब को सुन रहा था और जिस तरीके से कांग्रेस के पर्यवेक्षक प्रदेश में आ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस इस कॉन्फिडेंस में तो है कि वो सरकार बना रही है, बिल्कुल, लेकिन ये कॉन्फिडेंस कतई नहीं है कि सरकार बनाने के बाद वो संभाल पाएगी। दूसरी रही बात, मैं लखपत बुटोला जी के पास जाऊंगा कि ये उन्होंने भाजपा पे चोर या उसके आरोप लगाए। मैं कहना चाहूंगा, जिसने 2016 में जिस मंत्री ने आपकी सरकार में भगदड़ मचाई, वही हरीश रावत, वही हरक सिंह रावत आज फिर दोबारा कांग्रेस में कैसे शामिल है? जिस वोटर्स को हम लोग बोतल, पैसा और मांस दे के खरीद रहे हैं, क्या उस वोटर की ये परिकल्पना नहीं होगी कि एक साफ सुथरी सरकार आए? जब अपना करप्शन राजनीतिज्ञों का एक वोटर्स को एक दारू की बोतल मुर्गा खिला के या फिर नगद दे के किसी भी पार्टी के वहां तक सीमित है, तो खरीद फरोख्त तो होनी है भाई। विजय वर्गीस के जो महासचिव हैं भाजपा के, उनके देहरादून आते ही कांग्रेस की भगदड़ क्यों मची, इस पर भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि 2016 में 15 विधायक तोड़ने की बात हुई थी, भले ही 8 शामिल हुए और 7 रह गए, तो विजय वर्गीस इतना बड़ा नाम हो गया एक तोड़ फोड़ में, जिसको देख के बिल्कुल असहज हो गई पूरी कांग्रेस। ये भी अलग थलग की बात है। यहाँ स्वयं कांग्रेसी कह रहे हैं कि अगर 30-32 में भी अगर भाजपा आती है तो भाजपा कहीं सरकार न बना दे। ये उनका एक वो है, क्योंकि अभी अगर 40 की बात, कांग्रेस 40 से 45 की बात कर रही है और भाजपा भी अपने को सरकार बनाती आ रही है, तो अगर मैं भाजपा की चलो 36 ही गिनता हूँ, 40 इनके गिनते हैं तो ये 76 होते हैं। 12 लगभग निर्दलीय और अन्य जीत रहे हैं, तो 76 और 12 ये तो कहीं ऊपर जा रहा है आंकड़ा, जबकि 70 विधानसभा सीट में 70 जीत के आएंगे जी। अब 10-12 अगर अन्य दलों से या निर्दलीय जीत के आते हैं तो फिर कहाँ आंकड़ा 40 का भाजपा का पहुंच रहा है और कहाँ कांग्रेस का पहुंच रहा है। अलग अलग आंकड़े एग्जिट पोल के आ रहे हैं, कोई भाजपा को 36 से 42 दे रहा है तो कोई कांग्रेस को 36 से 42 दे रहा है। तो इस स्थिति में अभी जो मैं अपनी व्यक्तिगत राय रखता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि अगर भाजपा अल्पमत में रही जी और बहुत कम अल्पमत रही तब भी भाजपा सरकार बना रही है। ठीक है लखपत जी, तमाम सवाल यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी की तरफ से उठाए गए, उन सभी सवालों का एक बार जवाब आपसे लेना चाहेंगे सर। रितु जी, पहले मैं भसीन साहब की बातों का जवाब देना चाहता हूं। भसीन साहब ने कहा है कि कांग्रेस ने भाजपा सरकार बना रही, कांग्रेस ने अपने लोगों को संभाला नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं भसीन साहब कि मध्य प्रदेश के अंदर आपको क्या जनादेश मिला था? किस तरह से आपने वहां काम किया? कर्नाटक में आपको जनादेश मिला था, कैसा आपने काम किया? गोवा में आपको जनादेश मिला था, कैसा आपने वहां काम किया? उत्तराखंड में आपको जनादेश मिला था। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि आप निश्चित रूप से राजनीतिक डकैत हैं और राजनीति में आप जनता के जनादेश को खरीदने में और भाव बल, धन बल से आप उसको तोड़ना चाहते, मरोड़ना चाहते और उसको नष्ट करना चाहते हैं। मैं एक बात, दूसरी बात, हमारे साथी ने कहा है कि मनोज भाई ने कहा है कि जो 2016 की घटना के लोग थे उनमें से कुछ लोग हमारे साथ, एक व्यक्ति हमारे साथ आए हैं। मैं एक चीज कह सकता हूं मनोज जी, मैंने पहले भी कहा है इस बात को कि वो तो एक टूल की तरह यूज हुए हैं और वो अपनी गलती मानते। इसके जो असली विलेन है वो तो अमित शाह जी, मोदी जी हैं और उनके नेतृत्व में जो कैलाश विजयवर्गीय हैं उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। इसमें कहाँ छुपी हुई बात है? मैं तो पहले बता चुका हूं कि आज भी वही काम कर रहे हैं। अब मोदी जी, अमित शाह जी को देश के विकास पे ध्यान होता,
देश की समस्याओं पे ध्यान होता। उन्हें तो केवल सरकार बनाना है, दिल्ली में बैठ करके। तो मतलब और लखपत जी ये प्रधानमंत्री मानकर आवास से चला केवल जाए नजर कि ये क्या रखी जा रही है कांग्रेस कितने में लोगों को कहीं तोड़ा ना जाए, कहीं इस किस- बात का डर है कि रितु बेशक जी। से कल रिजल्ट क्या रहेगा, कांग्रेस सरकार तो बना लेगी, रितु लेकिन जी, उस कांग्रेस सुन की लीजिए, सरकार सुन को लीजिए। चलाना कैसे है, रितु इस जी, पर संशय की स्थिति है। आप उस नहीं रितु जी, पूरी बात मैं कह रहा हूं, आप संशय कहीं नहीं है। मैंने आपसे पुनः कहा, जब आपको पता होता आपके आसपास आतंकवादी आ गए, आपके पास आसपास चोर लुटेरे हैं, डाकू हैं, तो आप भी अपनी सुरक्षा बढ़ाते नहीं बढ़ाते आप बताएं। तो ऐसे राजनीतिक डकैत उत्तराखंड की भूमि में घूम रहे हैं, भाजपा के लोग मध्य प्रदेश से आकर के, तो उन लोगों से बचना भी हमारा कर्तव्य है, उस जनादेश को बचाना भी कांग्रेस का कर्तव्य है। तो मैंने इसलिए ये संज्ञा दी है, राजनीतिक डकैत की जो संज्ञा दी है। और ये मोदी जी दुर्भाग्यपूर्ण, मेरे देश के प्रधानमंत्री और मेरे देश के गृह मंत्री इसके सूत्रधार हैं। ये दुखद घटना है। संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम लेकिन किया जा रहा है। लखपत जी ठीक है, लोकतंत्र क्या, जो बीजेपी की जनादेश है, तरफ से उसको अगर इस खत्म तरह किया की जाए। राजनीति लेकिन की दी जा रही है, उत्तराखंड में नहीं खरीद होगा। फरोख्त की, सुनिए, तो इसका मतलब तो ये है कि आप जिस तरह से अपने ही कांग्रेस शासित उत्तराखंड में राज्य नहीं में चलेगा। अपने लोगों को भेज रहे हैं, इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि आप लोगों को अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है कि कल को अगर कोई दूसरी पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति करती है तो आपके लोग बिक जाएंगे। रितु जी, आप एक बात को समझ लीजिए, हम कहीं, हमारा कोई विधायक, कोई कार्यकर्ता, कहीं कोई घबराहट नहीं है, न कहीं हम भेज रहे हैं। मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, हमने प्रत्येक जिले में पर्यवेक्षक भेजे हैं, और पर्यवेक्षक इसलिए भेजे इन पूरी घटनाक्रम के लिए कि ताकि हम जिस तरह से भाजपा लगातार, आपने देखा हो, चाहे ईवीएमओं से छेड़खानी का मामला आया हो कल तक, चाहे आपने देखा पोस्टल बैलेट के मामले रहे हैं, आपने देखा हर चीज को देखा, जिस तरह से सर्विस कर्मियों को पोस्टल बैलेट नहीं दिए जा रहे, वो सारी घटना दिखी जा रही, भाजपा किस हद तक गिर सकती है वो सबने देखा है। और हम सजग रहना हमारा कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को हम निभा रहे हैं। हमारा कोई विधायक, कहीं कोई हमारा उम्मीदवार कहीं भाजपा के लालच में और नहीं जाने वाला ठीक है। देवेंद्र जी, समय की कमी है, इसलिए कि आखिरी रिएक्शन आपसे, जितनी बातों का यहाँ पर खंडन किया गया या जितनी बातें रखी गई, उसके ऊपर आपका क्या जवाब? विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी एक सूर्य की भांति हैं। अगर कांग्रेस का कोई भी नेता उनकी ओर उंगली उठाता है या थूकता है तो उसके ऊपर खुद ही थूक आके गिरती है। ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टिंग ऑपरेशन, दिल्ली और उत्तराखंड का विशेष पैकेज लेने के जो पाप कांग्रेस ने किए हैं, उस बात को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा बसीन साहब, क्या किया 5 साल में आपने? राहुल गांधी, बसीन साहब, आप बताओ 5 साल में क्या कर रही थी आपकी सरकार? आपकी सरकार ने 5 साल में क्या एक्शन लिया? राहुल गांधी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, इस स्टिंग पे क्या? लखपत जी, आपको पूरा समय दिया गया था, क्योंकि 5 साल के अगर विकास कार्य का यहाँ पर बखान किया जाए, अगर आप लोगों की पार्टी ने भी यहाँ पर काम किया होता तो 2017 में बीजेपी किसी तरह से नहीं आती, मतदाता आप लोगों को नहीं नकारते। समय की कमी है। एक आखिरी रिएक्शन मनोज जी मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्या वाकई में उत्तराखंड में तख्ता पलट होता हुआ नजर आएगा? क्या किया आपने? किस पे एक्शन लिया? दीना, सुन लीजिए, मैं आपसे तुझे एक चीज पूछना चाह रहा हूं बसीन साहब को, कि आपके माध्यम से बसीन साहब 57 का बहुमत मिला तो क्या काम किया आपने? किसको जेल डाला है? किसको सजा दी है? आपको केवल आरोप लगाने के लिए चैनल पे बैठा रखा है। सरकार क्या काम कर रही थी? ये ठीक है लखपत जी, समय की कमी है, हर किसी से आखिरी रिएक्शन यहाँ पर लेने हैं, आपको आपका पूरा समय दिया गया। मनोज जी अपनी बात रखिए। 7 साल से आपने कुछ किया है? तो इस तरह दोनों जमानत पर है, सजाएं होंगी, कानून अपना काम कर रहा है। अच्छा नहीं लगता है। इस हल्ले में क्या सुनाई देगा कि क्या हुआ? सर, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन आप अपनी बात रखिए, क्या वाकई में उत्तराखंड की जो राजनीति है उसमें तख्ता पलट होता हुआ नजर आएगा इस बार? देखिए, ये तो उत्तराखंड की राजनीति की विरासत में लिखा है कि एक के बाद एक सरकार बनाता है, लेकिन इस बार समीकरण जिस तरीके से आ रहे हैं, जिस तरह के असमंजस की स्थिति बनी है, जहां लोगों के पास गुस्सा था, गुस्सा परिवार के बीच होता है, अगर वो गुस्सा फिर से नरम पड़ गया तो इतिहास लिखा जाएगा, भाजपा सरकार बना सकती है। ये मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पहले अंदर खाने में झांकने की जरूरत है। अगर अंदर खाना यहाँ पर सुरक्षित रहेगा तभी बाहर की राजनीति यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, समय की कमी है। सर, आप तीनों हमारे साथ जुड़े चर्चा के लिए, उसके लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड की सियासत में किस तरह से तख्ता पलट होता हुआ नजर आएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ पर अलग अलग तरह के एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं तमाम एजेंसियों की तरफ से। कहीं कांग्रेस की सरकार बन रही है तो कहीं बीजेपी की, लेकिन इस बीच दोनों ही पार्टी अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। अब
कल क्या कुछ परिणाम आता है ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।